नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स ई विलेज में। एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो जो कि जिसमें हम टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स को बता रहे हैं जो आपको नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर यानी जब तक भी अकाउंटेंसी आप पढ़ते हैं तब तक वो आपको काम आने वाली है। आज जो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो हमने ली है एंट्री। अब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें सुनते होंगे जर्नल एंट्री। एंट्री क्या होगी इसकी? एंट्री बड़ी मुश्किल है। तो एक्चुअल में एंट्री कुछ नहीं होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के जो इफ़ेक्ट करती है, कोई भी इवेंट जो उसको इफ़ेक्ट करती है, उसको हम जब रिकॉर्ड करते हैं कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, उसको हम एंट्री बोलते हैं। यदि हम उसको जर्नल कर रहे हैं तो उसको जर्नल एंट्री, यदि उसको जर्नल बुक में लिखते हैं तो उसको जर्नल एंट्री बोल दिया जाता है। अभी का जो टॉपिक है हमारा वो सिर्फ है एंट्री, और एंट्री होता है व्हेन ट्रांजैक्शंस और इवेंट। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शंस विच आर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो होता है, और इवेंट कभी कभी होने वाली जो इकोनॉमिक पोजीशन को इफेक्ट करती है, उसको हम इवेंट कहते हैं। ट्रांजैक्शंस और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। सिर्फ इतना, ठीक है। यानी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को जब हम रिकॉर्ड करेंगे उसको हम एंट्री बोलेंगे, और आने वाले चैप्टर्स में हमें ये भी पढ़ाना है। नेक्स्ट हमने इसमें लिया है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट, देखिए हमारे व्यापार के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेल कर रहे हो और कुछ पैसा आपका वापस ना आए। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होगा कि आप सेल कर रहे हो और वो पैसा आपका नहीं आया। तो जो पैसा आपका नहीं आ रहा है, जो पैसा आपका नहीं आएगा बिजनेस के अंदर डेटर्स के द्वारा, जो डेटर्स को देना था और वो पैसा नहीं आ रहा है, उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट। ओके, बैड स्टैंड्स फॉर बैड, गुड और बैड, ये वो वाला बैड है। डेट स्टैंड्स फॉर द डेटर्स, यानी इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बीन बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स। तो इंग्लिश में इसको इरिकवरेबल अमाउंट बोलते हैं, और डेटर्स से ही मिलता है ये पैसा जो हमें जब भी बैड डेब्ट होगा, तो दैट इज़ नोन एज बैड डेब्ट रिकवर। अच्छा, इस टर्म और है जो हमने नहीं लिखी है लेकिन इससे रिलेटेड है। मान लीजिए आपका पैसा वो 1 या 2 साल के बाद आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर, यानी आपका जो बैड डेब्ट हो चुका था वो आपको अब मिल गया है। द टर्म इज़ बैड डेब्ट रिकवर। अंडरस्टैंड? 2 टर्म्स इससे रिलेटेड हो गई हैं, डेटर्स से बैड डेब्ट इररिकवरेबल अमाउंट, बैड डेब्ट रिकवर। If the bad debt is recovered in future, this is known as bad debt recover. Next is solvent. सॉल्वेंट को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने किसी से पैसा लिया है और वो पैसा आप देने के काबिल हैं, यानी आपके पास इतनी संपत्ति है कि उसका पैसा आप लौटा सकें। तो इसका मतलब है कि वो सिचुएशन, वो पोजीशन जो जिसमें आप हैं वो सॉल्वेंट की है। अंडरस्टैंड? और इसके जस्ट अपोजिट होता है इनसॉल्वेंट। आप यदि सामने वाले के पैसे को देने में सक्षम नहीं हैं, इफ अ पर्सन और फर्म विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट, दैट सिचुएशन इज नोन एज इनसॉल्वेंट। यानी कि वो जो बंदा है वो इनसॉल्वेंट है, वो पैसा नहीं दे सकता है। कानून की नज़र में इनसॉल्वेंट कोई क्राइम नहीं है, तो यदि वो पैसा नहीं दे रहा है तो आप उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इज टर्म इज टर्नओवर। टर्नओवर इज अ सिंपल टर्म, इट मीन्स टोटल सेल ड्यूरिंग द पीरियड। एक वर्ष में, 1 महीने में या 6 महीने में जितनी भी बिक्री हुई है उसको हम एक सिंपल टर्म में या तो टोटल सेल्स बोल देते हैं या हम बोल देते हैं टर्न ओवर। ओके, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह के अंदर कि उसका इतना टर्नओवर है। तो टर्नओवर इज मींस अ टोटल सेल ड्यूरिंग अ पीरियड। नेक्स्ट जो हम आपको टर्म कराने वाले हैं बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हालांकि हम समझा इतने आसान तरीके से रहे हैं कि आपको वो समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म है डिस्काउंट। नेक्स्ट टर्म इज़ डिस्काउंट। आप शॉप्स पे जाते होंगे, वहाँ आप कहते भी होंगे भी हमें कितना डिस्काउंट है इस पे। जब आप यदि कुछ सोल्ड करते हैं तो आपसे आपके जो कस्टमर्स हैं वो पूछते होंगे कि कितना डिस्काउंट है। तो दिस डिस्काउंट मीन्स decrease in the price of the goods, or in other words this is a concession. This is a
कंसेशन गिवन बाय द सेलर टू द बायर। सेलर जब अपने किसी बायर को यानी खरीदने वाले को कोई कंसेशन देता है अमाउंट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। अब इम्पॉर्टेंट बात डिस्काउंट नहीं थी, इम्पॉर्टेंट बात है कि दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आप अपनी बुक्स को खरीदने गए, क्लास 11th का सेट, ऑल द कॉपीज़ ऑल द बुक्स आप परचेज़ करने गए, तो उस वक्त उसने आपको बोला कि ठीक है आप हमसे कीजिए, हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नोट द टाइमिंग, दिस इज़ अ डिस्काउंट विच इज़ गिवन ऑन द ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग। खरीदने या बेचने के वक्त यदि कोई सेलर या बायर के बीच में डील होती है कि हम आपको इतना कम प्राइस पे देंगे, तो दिस इज़ नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। टाइमिंग नोट कीजिएगा, ओके हमने लिखा भी है, टाइमिंग इज़ एट द टाइम ऑफ ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर ही कैश डिस्काउंट कब होगा? जब उसकी पेमेंट की बारी आएगी। मान लीजिए 510 रुपये का बिल बन गया और आपने उसको 500 रुपीज़ दे दिया, तो देखिए आपने 10 रुपीज़ कम दिया है, दिस इज़ आल्सो अ कंसेशन। उसने बोला ठीक है जी नक्की कीजिए, दिस 10 रुपीज़ इज़ नोन एज कैश डिस्काउंट। देन व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ कैश डिस्काउंट? टाइमिंग है इसका जब आप पेमेंट दे रहे हैं या पेमेंट ले रहे हैं, यदि आप सेलर हैं तो ओके। तो द टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसी से हम जो एक बारीक इन दोनों का डिफरेंस है उसको नोट कर सकते हैं कि ये ट्रेड डिस्काउंट होगा या कैश डिस्काउंट होगा। यदि वो दिया जाता है एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, यदि वो दिया जाता है एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट देन दिस इज़ कैश डिस्काउंट। दूसरा डिफरेंस है इसका पर्पज़। ट्रेड डिस्काउंट का जो पर्पज़ होता है वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स वो ले सामने वाला बायर, ओके, उसको एंकरेज करने के लिए कि आप मैक्सिमम या इन बल्क क्वांटिटी में आप हमारे से कोई वस्तु खरीदिए। तो इसका जो पर्पज़ है वो है टू एंकरेज टू परचेज इन अ बल्क क्वांटिटी, जबकि कैश डिस्काउंट का जो पर्पज़ है वो है प्रॉम्प्टली पेमेंट, कि वो हमारी जो पेमेंट है ना वो बस जल्दी से निकाल दे। सेलर ये सोचेगा यार इसको 10% का डिस्काउंट दो और जो भी पैसा ये दे रहा है इसको नक्की करो। तो ये जो नक्की वाला सीन है इसी को हम कैश डिस्काउंट करते हैं कि बस हमारी जो पेमेंट है वो निकल जाए वहाँ से, क्योंकि पैसा जितना अपने पास रहता है सुरक्षित वो सबसे अच्छा होता है। तो दिस इज़ द पर्पज़ इज़ प्रॉम्प्टली पेमेंट एंड द पर्पज़ इज़ टू एनकरेज द परचेज़ को बढ़ाने के लिए। अब अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वो है रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड। किस चीज़ की हम एंट्री बनाएंगे, कौन सी ट्रांजैक्शन की, कौन से डिस्काउंट की हम एंट्री बनाएंगे और कौन सी ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं बनाएंगे। अकाउंटिंग के पर्पज़ से ये इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट नेवर बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ओके। आई मेंशन हियर आल्सो trade discount never be recorded in the books of account, whereas the cash discount is always recorded in the books of account. This is recorded in the books of account. Okay, एक बार फिर से हम देख लेते हैं आज हमने कौन कौन सी टर्म्स एक्सप्लेन की हैं। आज हमने एक्सप्लेन किया है अपना सबसे पहले एंट्री, एनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। और एंट्री एक वाउचर में होती है, वाउचर एक सेपरेट आपका चैप्टर है वो हम आपको उसमें बताएंगे। फिर हमने लिया बैड डेप्ट, इससे रिलेटेड बैड डेप्ट रिकवर बताया। इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज बैड डेप्ट, वेयर एज इफ दिस इररिकवरेबल अमाउंट इज रिकवर्ड इन द फ्यूचर देन दिस इज नोन एज बैड डेप्ट रिकवर। नेक्स्ट हमने ट्रांजेक्शन लिया सॉल्वेंसी या सॉल्वेंट। इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ पोजिशन when a person is able to pay his or her debt, whereas insolvent is the opposite situation where the buyer, where a person या firm is not able to pay his debt is known as insolvency. Insolvency एक पूरा एक्ट भी है जिसके अंदर हम जब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तब उसको उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ये आप बीकॉम में पढ़ेंगे या सीए में पढ़ेंगे जब आप इसको आगे पढ़ें, स्टडी यदि अकाउंट्स रखते हैं अपने साथ।
फिर हमने लिया टर्नओवर इज़ अ सिंपल टर्म्स, दैट इज़ अ टोटल सेल। एंड द नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट, जिसको अभी अभी हमने बताया। डिस्काउंट इज़ अ कंसेशन इन द price given by the seller to the buyer, and there are two types of discount, trade discount and cash discount। और accounts के purpose से trade discount is not recorded in the books of account, whereas sales cash discount is recorded in the books of account। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस पे होगा। बेसिकली अब हम अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसमें जो सबसे पहला हमने देखना है, जो अकाउंटिंग हमारी जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो उसमें दो बेसिस हैं हमारे पास, कैश और एक्रूवल। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो होगा वो होगा कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।